माँ जी, पाँव लगता हूँ माँ जी। अरे कहाँ था तू इतने दिन? हाँ, गोपाल का कुछ पता चला? वही बताने तो आया था, कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। अच्छा तो चल चल अंदर चल। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना है, देर हो जाएगी। अच्छा तो जल्दी बता, गोपाल मिला? क्या बताऊँ माँ जी, शहर का कोना कोना छान मारा, स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, मंदिर, सब जगह देखा, पर गोपाल का कुछ पता नहीं लगा। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि गोपाल के बगैर नहीं लौटूंगा, चाहे उसके लिए मुझे भूखा प्यासा क्यों ना मरना पड़े। अरे ऐसा अशुभ मत बोल, इतने बरसों बाद एक तू ही तो है जिस पर मैंने भरोसा किया है। हाँ बोल। बस आपके इसी भरोसे ने आखिरी में मुझे सफलता दिलाई है। मतलब गोपाल मिल गया? नहीं नहीं, हाँ? वो गोपाल को पहुंचाने वाला मिल गया। अच्छा। हाँ, एक आदमी मिला था, उसने गोपाल के साथ एक बस में यात्रा की थी। अच्छा कौन था वो? कुछ पूछा कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं पूछूंगा, यही पूछने तो गया था ना मैं। अच्छा। उसने बताया कि गोपाल सोलापुर में उतरा था। सोलापुर में? तो अब क्या, अब तो मैं उसके बहुत करीब पहुंच गया हूँ। जब तक तेरे कदमों में लाके ना डाल दूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सच पता नहीं कौन से जन्म का रिश्ता है तेरा और मेरा, जो तू मेरे लिए इतना कुछ करता है। मेरा दूसरा बेटा बनकर आया है मेरे लिए। चल तू थका होगा, चल कुछ खा ले। नहीं माँ जी, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं सब कुछ पूछ कर आया हूँ। दोपहर 2 बजे सोलापुर की बस है। अच्छा। अब आप मुझे रोकोगी भी ना तो भी मैं नहीं रुकूंगा। हाँ, बस जाने के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए, इसलिए सुबह से भटक रहा हूँ। अरे क्यों, मैं हूं ना, तू बता दे कितना पैसा चाहिए। नहीं, वो आपसे रुपए मांगना अच्छा नहीं लगता ना। अरे बता तो सही। 100-200 रुपए में काम चला लूंगा मैं। अच्छा हाँ। तू ठहर, मैं अभी आती हूँ ना पैसे लेकर। माँ जी ज्यादा देर मत करना, नहीं नहीं। बस छूट जाएगी। अरे कहाँ चला गया? मैडम। अरे ये क्या कर रही हो? मैडम आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे हाँ, तुम तो वही लड़की हो जो। जी सुनीला पांडे। कैसी हो तुम, ठीक तो हो? जी हाँ मैडम, दरअसल मैं 2-3 दिनों से कॉलेज नहीं आई थी ना, इसलिए आपसे आके मिल नहीं सकी। कोई बात नहीं, अब वो लड़का तुम्हें सताता तो नहीं? नहीं मैडम, अब वो लड़का मुझे कभी सताने की हिम्मत नहीं करेगा। दीक्षित सर ने उसे अच्छा सबक सिखाया। दरअसल मैं उन्हीं से मिलने आई थी। कहाँ है वो? वो क्लास में होंगी, उनका 1:30 बजे का लेक्चर है। वो क्लास भी लेते हैं? बीए के स्पेशल साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। अच्छा, सर से तो मैं मिल ही लूँगी, लेकिन आप उन्हें बता देंगी ना कि मैं उनसे मिलने आई थी? मैं ज़रूर मैसेज दूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे हाँ, मैं तुम्हारी हिम्मत की फिर से दाद देती हूँ। थैंक यू मैडम। सुधा, जय, सुधा ये वही लड़की थी ना जिसने उस दिन गेट पे तमाशा किया था? है? तुम उसे तमाशा कहते हो जय? मैं कहती हूँ बड़ी हिम्मत वाली लड़की है जो ऐसे लड़के का सामना कर सके। सुधा वो लड़का ऐसा वैसा नहीं है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। कैसे? जैसे तुम उसे जानती हो। मैं उसे जानती हूँ, यू मस्ट बी जोकिंग। सुधा, तुम्हें याद है हमारे क्लास में एक लड़का हुआ करता था, मन्ना मन्ना कहते थे हम उसे, हैं? गवारो जैसा रॉ, दोस्तों के लिए मरने मारने को उतारू हमेशा। मन्ना डिमेलो? हाँ, मन्ना डिमेलो। ये मोंटी उसी का बेटा है, मोंटी डिमेलो। नो,
आफ्टर ऑल दीज इयर्स। हाँ, और तुम्हें तो मन्ना की विचित्रता भी मालूम है। उसका शादी का किस्सा याद है तुम्हें? हाँ? लेकिन उस लड़की ने तो उस दिन इस लड़की की कुंडली मेरी हेलो जानकारी में सुधा जरूर जी, कैसी है आप? और आपकी बेटी? जी ठीक है। आकांक्षा ही नाम है ना उसका? हाँ है। सदा मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके। कैसी है अब वो? ठीक है, स्टिचेस निकाले गए, अब वो स्कूल भी जाने लगी। आपकी और भी एक बेटी है ना? हाँ, उसका नाम अनुष्का है। अच्छा, मिसेस दीक्षित, अब कैसे मैनेज करती है? आप दोनों तो यही होते हैं कॉलेज में। भगवान के शुक्र से हमारे घर में पार्वती बुआ है, जिन्होंने बचपन से ही हम दोनों बहनों को पाला है। 20 की उम्र में ही वो विधवा हो गई थी। एक लड़का था, वो भी गुम हो गया। छोटे मोटे काम किया करती थी, फिर दूरी इतनी कम हो गई कि हमारी बुआ बन गई। इन दैट केस यू आर वेरी लकी, रियली। वरना आजकल इस तरह का कोई विश्वास पात्र मिलना मानो सपना ही हो गया है। हाँ, गुड मॉर्निंग। हे, सनी को देखा तुम लोगों ने? सॉरी सर, देखा नहीं मैंने। हाँ, हेलो। हाँ। सनी को देखा कहीं? वो क्या उधर बैठे हैं? सनी। ओह, I'll catch you later. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ रहता आजकल? हाँ, सर बस वो 3-4 दिनों से घर के किसी काम में बिजी था सर, बाकी तो वैसे यहीं पे हूँ। अच्छा, यहाँ क्या हुआ है, कुछ पता चला तुम्हें? जी सर, पता तो चला है। वो कुछ दोस्तों ने बताया कि वो What do you mean by कुछ? हाँ, मोंटी तुम्हारा दोस्त है ना? सर दोस्त तो है, लेकिन आज वो कॉलेज नहीं आया सर। मैं उसके घर पे जाके कुछ पता लगाता हूँ सर। देखो सनी, मोंटी मेरे भी दोस्त का बेटा है, और जहाँ तक मैं उसे समझता हूँ, जानता हूँ, तो वो एक अच्छा लड़का है। लेकिन तुम उससे मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। मोंटी बहुत ही सीधा लड़का है, और खासतौर से लड़कियों के मामले में तो सर बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसलिए जब मैंने इस हादसे के बारे में सुना ना, तो लिटरली सर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, बिलीव मी, कि मोंटी ऐसा कर सकता है। सनी, मुझे भी कुछ दाल में काला नजर आता है। यस सर। तुम मेरा काम कर सकते हो? बोलिए सर। सनी, मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है, यानी उसका पिछला इतिहास क्या है, वो कौन है, किसकी बेटी है, उसका चाल चलन क्या है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? ओके सर, ओके, हो जाएगा सर, ये बिल्कुल हो जाएगा। श्योरली आई फाइंड आउट एंड गेट बैक टू यू सर। या श्योर, ओके। ओके सर, या बाय। बाय। लेट्स फाइंड आउट। हाँ, अगर और 5 मिनट तुम दोनों नहीं आती तो मैं यहाँ से चली जाती थी। हम तो कब के आ गए थे कॉलेज में, लेकिन रास्ते में वो लड़के मिल गए हमें। पता है उन्होंने हमसे क्या पूछा? क्या? कि सचमुच बताओ उस दिन क्या हुआ था? किस दिन? अरे उसी दिन जब तूने वो गेट पे सब नाटक किया था। दीपा, माइंड योर लैंग्वेज। तू अच्छी तरह से जानती कि उस दिन क्या हुआ था। वही तो मैं कह रही हूँ, अगर मैं सबको सच सच बता दूँ ना उस दिन क्या हुआ था, तो तू उसका नतीजा जानती है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम आँख से मत खेलो। अरे यार, तुम लोग बात का बतंगड़ बना रहे हो। बात का बतंगड़? अगर वही लड़के तुम्हें मिलते ना, तो तुम्हारी ये सारी अकड़ निकल जाएगी। यार, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। तुम तो नहीं डरती। आज तो हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग आए, लेकिन कल अगर उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती की तो? ऐसे कैसे कोई जबरदस्ती करेगा? लेकिन आज तो की ना। अरे तुम लोग सख्ती से पेश आओगे ना, तो कोई तुम्हारे आसपास खटकने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं वो कुछ नहीं जानती। अब ये तमाशा बहुत हो चुका है। तुम्हारा मतलब है मैं यहाँ से पीछे हट जाऊँ? ये कभी नहीं होगा। इतनी जिद अच्छी नहीं सुनीला। देखो, अब जो भी हो, मैं उसका सामना जरूर करूँगी। और एक बात तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, मेरे इस मिशन में तुम दोनों शामिल हो, इसलिए तुम दोनों को मेरा साथ देना पड़ेगा, समझी? अच्छा, ऐसा करते हैं, सब्जी मंडी होते घर चलते हैं। सब्जी मंडी? ना बाबा ना, तुम्हारी वो बार्गेनिंग एंड ऑल। मैं घर चलता हूँ, बच्चे इंतजार कर रही होंगे। कम से कम नाके तक तो चलोगे? हाँ हाँ चलो, वहाँ से फिर मैं रिक्शा पकड़ के चला जाऊँ। नमस्कार मैडम, आपके अमूल्य समय में से 2 मिनट मिल सकते हैं मुझे? ये भाषा तुम्हारे मुंह में शोभा नहीं देती। कैसे देगी, ये तो आप मास्टरों की भाषा है।
अरे ये रास्ते में कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये आपके पतिदेव हैं शायद। टिपिकल पति। कमाल है, बड़े अजीब आदमी हैं आप। अरे आप अभी तक इसे पहचान नहीं रहे? ये है मन्ना, मन्ना डिमेलो, मेरे क्लास में था। मन्ना डे का गाना गाता घूमता रहता था, पूरे कॉलेज में फेमस था। फेमस था, मगर सिर्फ गाने के लिए नहीं। मुझे बास्टर्ड कहकर पुकारने वाले कामत सर का टाका ढीला कर दिया था मैंने। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। सेम या। इधर पीछे अपना गैरेज है। अगर बंगले और कार वालों को ही आप सभी समझते हैं तो अपने पास भी 2 बंगले हैं। कारों की तो वैसे भी कमी नहीं है। कुछ 10-12 लड़के काम करते हैं यहाँ, जिनको पालने का जिम्मा मैंने उठा रखा है। दूसरे लफ्जों में उन क्या कहा आपने, छोकरों के भी मालिक आप हैं? हाँ, आप ये कह सकते हैं, मगर मालिक मालिक में बड़ा फर्क होता है। मैं वो मालिक हूँ जिसकी एक आवाज़ पर ये लोग अपनी जान दे सकते हैं। अगर कहीं किसी से कह दूं कि जला डालूंगा, तो ये लोग खुद दिया सराय लेके हाथ में थमा देते हैं। देखना आपको। अरे अब छोड़ो भी, कैसे बेबात की बात लेकर बैठ गए तुम लोग। मुझे क्यों रोका था, इसी के लिए? मेरी बाकी की पहचान ये आपको दे देंगी। तुम्हारे हेडमास्टर ने बुलाया मुझे। हेडमास्टर नहीं, प्रिंसिपल है वे। क्या फर्क पड़ता है, मास्टरों का मुख्य हेडमास्टर। ठीक है बाबा, क्यों बुलाया? ये तो उसने मेंशन नहीं किया, लेकिन शायद मोंटी को जिस लड़की ने थप्पड़ मारा था उसी सिलसिले में बुलाया है। मैंने तुम्हें इसलिए रोका था कि पता कर सकूं कि उसका इंजन कैसा है, ताकि उसके हिसाब से औजार ले जा सकूं। तुम्हें ऐसे किसी स्पेशल औजार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बातों की तह तक जाकर ही फैसला करते हैं, इसीलिए बुलाया होगा। ज़रूर जाना। तुम कहती हो तो विश्वास कर लेता हूँ, वरना मैंने तो 22 नंबर के पाने की तैयारी कर ली थी उनके पेंच कसने के लिए। हो सकता है कि वो तुम्हारा ढीला स्क्रू टाइट कर दें और तुम दोनों की सुलह हो जाए। फिर तो ऐसे आदमी से जरूर मिलना पड़ेगा। खैर। नहीं नहीं, बहुत देर हो रही है, बच्चे राह देख रहे होंगे, और वैसे सब्जियां भी खरीदनी है। तुम मास्टरों का यही तो प्रॉब्लम है, सीधे सीधे कह नहीं देते कि भाई नहीं। इतना घुमा फिरा के एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत थी। अच्छा मास्टर, सॉरी प्रोफेसर, मिलते हैं फिर किसी दिन फुर्सत से। जिंदगी कैसी है पहेली। बड़ा अजीब आदमी। एक तरफ तो कहता है कि 22 नंबर के पाने से उस आदमी के दिमाग के पेच कसेगा, और दूसरे ही पल कहता है कि उससे मिलने में मजा भी आएगा। मन्ना ऐसा ही है, दिल का एकदम साफ, दोस्तों की मदद के लिए हर पल तैयार। लेकिन आज फिर भी बड़ी ही सभ्यता से बोल रहा था। शायद तुम साथ थे इसलिए। इसे तुम सभ्यता से बोलना कहती हो? क्योंकि मन्ना की असली भाषा में जानती हूँ, इसलिए ये मुझे उसकी सबसे सभ्य भाषा लगी। इससे सभ्य तो वो बोल नहीं सकता। यार मुझे लगता है आज बहुत गड़बड़ होने वाली है। ये जो मोंटी का बाप है ना, बहुत खतरनाक आदमी है। अरे मैंने तो सुना है इसने अपने ज़माने में एक प्रोफेसर को उठा के पटक दिया था। बहुत गर्म दिमाग आदमी है यार, मैं जानता हूँ इसे। यार ये मोंटी तो बड़ा लल्लू किस्म का आदमी है, उसने एक लड़की के हाथ की थप्पड़ कैसे खा ली? मुझे लगता है ये उसी सिलसिले में आया होगा। अरे लेकिन आने में इसने इतनी देर कैसे कर दी? सुना है कल कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अच्छा, पापा प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। पापा मेरे करियर का सवाल है, पापा थोड़ा सोचिए। इस तरह झगड़े के मूड में सर के केबिन में जाना अच्छा नहीं है। सुन, वो तेरा मास्टर होगा, मेरा नहीं। 9 साल गुजारे हैं मैंने इस कॉलेज में, मुझे कब किससे कैसे मिलना है ये तू मुझे नहीं सिखा। पापा वो बहुत गर्म दिमाग के आदमी, पापा बहुत सख्त है। देख, अगर वो गर्म है तो मैं भी ज्वालामुखी का लावा हूँ, अगर वो सख्त है तो मैं भी कोई मोम का पुतला नहीं। डू यू गेट दैट? पापा प्लीज। पापा अब भी कुछ पूछने का रह गया है क्या? नहीं पापा, ठीक से सोच समझ के जवाब दे। पापा आप मुझे ऐसे मत देखिए पापा, कि आंखों से मुझे बहुत डर लगता है। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ पूछे हुए सवालों को जवाब दूंगा मैं। लेकिन पापा वहाँ जाके खड़ा रहे, वहाँ खड़ा रहे, जब तक मैं नहीं आता वहीं खड़ा रहे, हिलना नहीं वहाँ से। मैं अभी आ रहा हूँ।
तुमसे मेरा समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिस्टर डिमेलो, मन्ना डिमेलो। तुम्हारा वक्त अगर बर्बाद भी हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारे गैरेज की एक कार रिपेयर नहीं होगी। पर मेरा वक्त अगर बर्बाद हुआ तो कुछ हजार विद्यार्थियों का भविष्य गर्भ में उड़ जाएगा। मेरे बारे में काफी होमवर्क कर रखा है आपने शायद। मेरी जिम्मेदारियां ही कुछ ऐसी हैं कि मैं हवा में बात नहीं कर सकता। तो क्या मैं हवा में बात कर रहा हूं? क्या गलत कहा है मैंने? हम लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, और अगर यहाँ आकर भी वो यही सब कुछ सीखते हैं तो फिर कॉलेज की जरूरत क्या है? तो इसके लिए तुम किसे जिम्मेदार मानते हो? मैं तो बस इतना मानता हूँ कि गैरेज में आई हुई हर कार की जिम्मेदारी मेरी है। उसे ठीक तरह से रिपेयर करके रोड पे लाना मेरा काम है। मैं इस तरह से ये कह के पीछे नहीं हट सकता कि मेरे आदमियों ने गाड़ी को ठीक से देखा नहीं होगा। मैं तुम्हारा इशारा अच्छी तरह समझ रहा हूं मन्ना, पर तुम्हारे गैरेज की दुनिया और मेरी शिक्षा की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारे यहाँ निर्जीव यंत्रों का पाला सजीव इंसानों से पड़ता है, पर मेरे यहाँ दोनों ही घटक सजीव हैं। प्रकृति ने उन्हें दिमाग नाम की एक चीज दी है। एक दूसरे से कुछ स्वीकार कर सहूलियत के अनुसार वो कुछ नकार भी सकते हैं, पर तुम्हारे यंत्रों को कुछ भी नकारने की क्षमता ही नहीं है, इसलिए इन दोनों की बराबरी ही नहीं की जा सकती। खैर, मुझे लगता है इन फिजूल की बातों में न पड़कर लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। मन्ना, तुम मेरे विद्यार्थी कभी नहीं रहे, पर मैं तुम्हारे हर रिकॉर्ड से अच्छी तरह वाकिफ हूं। सफल होने के लिए हमेशा गाली गलौच या लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मुझे तुम इन बातों का डर मत दिखाना। मैंने ऐसा डर कब दिखाया आपको? जिस तरह से तुम मेरे कैबिन में दाखिल हुए उसे मैं एक दहशत फैलाने वाला एक्ट ही मानता हूं। मैं अगर चाहता तो तुम्हें उसी वक्त कैबिन से निकलवा सकता था, लेकिन नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें यहां नहीं बुलाया था। बच्चों ने नादानी में जो गलती की है उसे सुलझाने के लिए मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया था। एक और पते की बात मन्ना, 22 नंबर का पाना निर्जीव यंत्र का पेच तो कर सकता है, पर सजीव इंसानों के लिए वो बेकार है। मन्ना, मैं तुमसे 2 पते की बात कहना चाहता हूं। तुम्हारा बेटा मोंटी बहुत ही सीधा साधा और नेक इंसान है, बहुत ही होनहार विद्यार्थी है। मैं इस समस्या का हल ढूंढने के लिए एक योजना बना रहा हूं, उसमें मैं मोंटी का इस्तेमाल करूंगा। गार्जियन होने के नाते तुम्हें यह बात पता रहे, यही बताने के लिए तुम्हें मैंने यहां बुलाया था। बिना सोचे समझे मैंने इस बात का गलत मतलब निकाला, इसलिए आई एम सॉरी। डोंट वरी। अरे वो तो गैरेज वाला है, लगता है प्रिंसिपल को मिलने को आया। अरे वो चैटर्जी सर के गाड़ी में कुछ फॉल्ट हुआ होगा रे, उसमें क्या? बेवकूफ़, वो किसी गैरेज वाले के हैसियत से नहीं, एक पेरेंट के हैसियत से आया है। पेरेंट? अरे वो मोंटी डिमोला का बाप है, वो देख वहाँ खड़ा है वो। अरे वो देख मोंटी क्या टेंस खड़ा है, और देख चैटर्जी सर भी बहुत गर्म है यार। तो क्या उसका क्या दिमाग ठंडा है? जब वो कॉलेज में था उसे देख के बहुत लोग को खौफ था। अरे यार वो दोनों आपस में देख लेंगे ना, अपना टाइम क्यों बर्बाद करने का। चल। मोंटी, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? पापा चैटर्जी सर के केबिन में गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाए तब तक मैं यहाँ से हिलो नहीं। पापा बहुत गर्म दिमाग के। हेलो सुधा मैडम, हाउ आर यू? क्यों, हो गई मीटिंग? हाँ हो गई। वो तुमको नहीं बताऊंगा, नहीं तो पाना नंबर 22 की तरह ये बात भी जाके वहाँ फिट कर दोगी। चल बेटा, बाय।